तो जितना जो 400 पार का दावा है वो खुश हो गया है, क्योंकि जिसको इतना कॉन्फिडेंट हो कि 400 सीट आ रहा है और सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है, तो बीजेपी का एक्शन है और सरकारी एजेंसी का जो दुरुपयोग है उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हारेगी। नमस्कार, आज मैं डॉक्टर रतन लाल जी से लोकसभा चुनाव के ऊपर बात करने जा रही हूँ। सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है और चुनाव के समय पर ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जो है गिरफ्तार कर लिए गए, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन? नहीं, केजरीवाल जी से पहले हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया, तो जितना जो 400 पार का दावा है वो खुश हो गया है। ये डेस्परेशन है ना, डेस्परेशन है, बीजेपी के हारने का सिंबल है। नहीं तो जिसको इतना कॉन्फिडेंट हो कि 400 सीट आ रहा है और सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहा है, तो समझ लीजिए कि डेस्परेशन है बीजेपी का और चुनाव हारने जा रहा है। और जितना एक्शन ले रहे हैं, अब एक बात बताइए, चुनाव आयोग कहाँ है? क्या इस समय सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चुनाव आयोग के पास रहता है? तो ईडी और सीबीआई पे कोई पावर कंट्रोल नहीं है कि जब घोषणा हो गई है, कोई भागा जा रहा है, कोई मर्डर का चार्ज है, क्या है? तो ये समझ रहा है कि बीजेपी हार रहा है, इसलिए उसको लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए तमाम ये सब चल रहा है। और सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या देखा जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी भारी रहेगा ज्यादा? नहीं, वो तो खुद जो बीजेपी का एक्शन है और सरकारी एजेंसी का जो दुरुपयोग है, उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हारेगी। इसलिए किसी तरह तोड़-जोड़ फोड़ के किसी तरह से वो जुगाड़ में है। देखिए, आंध्र प्रदेश में छोटे भाई की भूमिका में है, मात्र 10 विधानसभा सीट दिया गया है, 6 लोकसभा दिया है। उड़ीसा में गठबंधन टूट गया, पंजाब में गठबंधन टूट गया है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा ना, तो दक्षिण के दरवाजे तो बंद ही हैं और मैक्सिमम जो सैचुरेशन पॉइंट था 2019 में हो गया। अब उससे ज्यादा थोड़ी जीतेगा। अब जो भी होना है उससे नीचे जाना है ना। तो आरएसएस का हमने सुना है कि इंटरनल रिपोर्ट भी कह रहा है कि 200-230 पे सिमट रहे हैं। तो जो डेस्परेशन है, जो जो चुनाव हारने का, उसका ही सब रिफ्लेक्शन है। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। जैसे कि आपने देखा भी सर ने क्या कहा, तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।